नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, मार्केट में आपको एक पैसा कमाना है तो ये चीज आपको निश्चित कर लेना है। ये चीज आप श्योरिटी कर लीजिए कि आप कितना भी वीडियो कहीं पे भी जाके देख लीजिए। ठीक है, नॉलेज सारा कुछ आपके हो जाएगा, सारे स्किल्स आपके पास आ जाएंगे, सारे स्किल आप डेवलप कर लेंगे अपने अंदर। फिर भी आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, आप लॉस लॉस करेंगे ज्यादातर। क्यों? उसका रीजन क्या है? आपको स्ट्रेटजी पता होगी, सब कुछ पता होगा, लेकिन फिर भी आप लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज होता है ग्रीड एंड फियर। ठीक है, ये कैसे ठीक होता है? ग्रीड एंड जो फियर होता है, यही चीज मार्केट में इंपॉर्टेंट है, मेन चीज मार्केट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी कैसी है? ठीक है, मार्केट में जो पैसा बनेगा वो अनुभव के साथ बनेगा, एक्सपीरियंस के साथ बनेगा, उससे पहले पैसा बनने वाला नहीं है। वही चीज होता है कि आप आईआईटी की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और जब आप पहली बार आप पेपर देने जाएंगे आईआईटी का, आपके पास सब कुछ नॉलेज रहेगा, लेकिन आपके पास एक चीज क्या रहेगी कि आपके पास अगर कभी एग्जाम नहीं दिए रहेंगे ना, तो एग्जाम नहीं दिए तो एग्जाम के टाइम पे आपका जो एक्सप्रेशन होता है, जो इमोशन होता है, काफी अलग होता है कि यूनिक डे के हिसाब से। हर दिन आपका जो पेपर देंगे उसका जो टेस्ट देंगे उसका जो रिजल्ट आएगा, और जब आप पेपर में एक्चुअल में बैठ कर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, टेस्ट देते हैं, तो उसका रिजल्ट अलग आता है। उसका एक ही रीजन होता है कि वहां पर आपका अपना पैसा लगा होता है, आपके अपना एक्चुअल में टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ट्रेडिंग कितना मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप कुछ भी सीख लीजिए, कहीं भी जाके कुछ भी सीखिए। ठीक है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, फायदा हो रहा है आपको, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन फायदा का फल आपको तभी मिलेगा जब मार्केट में, दोस्त मेरे भाई, जब मार्केट में आप जो है समय दे देंगे। समय देने का मतलब है आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए आदमी जैसे बहुत सारे यूथ है, उनके पास नॉलेज काफी होता है। यूथ के पास क्या होता है? नॉलेज काफी ज्यादा है। ठीक है, नॉलेज काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उनसे कम पैसा कमाते हैं। उनसे कम पैसा कमाते हैं किससे? जो मार्केट में एक्सपीरियंस है जिनके पास। ठीक है, तो मार्केट में जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे पैसा आप कम कमाएंगे। ये चीज मान लीजिए, ये चीज एक्सपीरियंस का गेम है। एक्सपीरियंस आएगा तो पैसा आपका आ जाएगा, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा तो आप अपने ट्रेड में काफी समय तक बने रहेंगे, तो ही आपका फायदा होगा। चलिए, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। बात ये करने वाला हूँ कि हाँ, ये बात देखिए, मैंने आपको एक पीएनएल दिखाया था, अपना एक पीएनएल दिखाया था। उसमें हमने दिखाया था कि ये जनवरी का है। ठीक है, ये मेरा जनवरी का डाटा है, पीएनएल जनवरी का। ठीक है, अभी जनवरी में 15 दिन गए, मुश्किल से 7 दिन ट्रेडिंग हुई होगी, बाकी दिन 7-8 दिन तो छुट्टी ही थी। तो ठीक है, ये प्रॉफिट है, पीएनएल है हमारा जनवरी का। ठीक है, एक हफ्ते में ये लगभग एक हफ्ते में ये हमने प्रॉफिट जो जनरेट किया है। मैंने आपको एक पीएनएल और दिखाया था अपना, उसमें दिखाया था कि मेरा जो है 1.2 लाख का लॉस था। ठीक है, वो जीरोधा वाला पीएनएल था। वो मैं 2021 का शायद मेरा वो ट्रेडिंग स्टाइल था। ठीक है, मार्केट में आप भी जब 2-3 साल देंगे मेरे भाई, तभी आपका प्रॉफिट बनने वाला है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी चीज क्या है? मार्केट की सबसे बड़ी चीज है साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज था, हमने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मार्केट में साइकोलॉजी कैसे डेवलप करते हैं। मार्केट में साइकोलॉजी डेवलप करने का कैसे होता है डेवलप, वो चीज हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्केट है। ठीक है, अब मार्केट में बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, प्रॉफिट जैसे होने लगता है, मेरा जो पीएनएल है जैसे बढ़ने लगता है, ग्रो करता है, तो मैं वहां से एग्जिट हो जाता हूं, मैं पोजीशन अपना होल्ड नहीं कर पाता हूं। देखिए, ये कमी सबके अंदर होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना पीएनएल को जब प्रॉफिट बढ़ता है तो फिर वो कट कर देते हैं और प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं। फिर मार्केट और ऊपर जाता है, फिर उन्हें लगता है कि कट ना किया होता तो ये हमारा जो 2000 का प्रॉफिट था, ये 2000 का प्रॉफिट मेरा 20,000 का प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं आपको। देखिए, मेन चीज क्या है? जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक ये होल्ड कर ही नहीं पाएंगे आपका। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सिर्फ एक्सपीरियंस का है। मार्केट अगर आपको सीखना है ना, तो मार्केट आपको सब कुछ खुद ही सिखा देगा। ठीक है, मार्केट ही आपको सिखाएगा। यहाँ पर मैंने भी कोई कोर्स, किसी से कोई भी कोर्स नहीं लिया है, मैंने सिंपल अपना ट्रेडिंग स्टाइल खुद ही सीखा है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपसे एक चीज कहा था कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है, इस ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या दिख रहा था कि जो सेलिंग आ रही थी उस तरीके जिग जैग करके आई,
फिर यहाँ से जो सेलिंग आ रही थी वो भी जिगजैग करके आ रही थी, यहाँ से सेलिंग थोड़ी हमें फास्ट दिखी थी। फिर जब अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन होता है तो देखिए ये मार्केट ओपन होता है और ये पिछला सारा स्टॉप लॉस होता है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे चल के दिखाएंगे, सारा स्टॉप लॉस आके यहाँ पर मार्केट क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, मार्केट सारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आके लेता है और फिर अगले दिन देखिए मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है। अब यहीं पर साइकोलॉजी होती है, देखिए मार्केट में जैसे ही मार्केट यहाँ ओपन होता है मैं तुरंत यहाँ पर पुट की एंट्री बनाया था। मुझे ये लगा था कि अगर मार्केट इस हाई को यानी कि इस अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होता मेरे भाई तो इस हाई के ऊपर ही ओपन होता, यानी कि इस हाई के लमसम में ओपन होता है और यहीं कहीं का सपोर्ट लेता वो इस रेजिस्टेंस का और ऊपर निकल जाता। ठीक है, ये साइकोलॉजी होती है। मार्केट ने जैसे इस हाई के यानी कि इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग कर दिया और वीक बनाया, बाइंग 5 मिनट का कैंडल, सॉरी 15 मिनट का कैंडल है, तो वीक स्ट्रेंथ हमें नजर आई। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में ही अपना पुट साइड में एंट्री कर लिया जाता है। पर धीरे धीरे मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी धीरे स्लोली आ रहा था कि मुझे मतलब मैं यहाँ पर बेट वाकई नहीं कर पाया था। मैंने भी निकल गया था थोड़ा प्रॉफिट लेके, करीब 8-10 हज़ार के प्रॉफिट जो भी था मैंने लेके उसे निकल गया था। उसके बाद देखिए मैंने एक चीज समझ गया कि मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, थोड़ा बहुत तो लेना होगा। और मार्केट जो है पूरा दिन इसी रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द यानी कि इसी रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द ही मार्केट ने अपना टाइम बिता दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट को अगर यहां से नीचे जाना होता तो ये मार्केट यहीं से नीचे चला जाता, लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास ही एक दिन पूरा समय स्पेंड कर दिया। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें दिखा दिया कि जहां पर, अब देखिए यहीं पर साइकोलॉजी समझने की जरूरत होती है मेरे भाई। जहां रेजिस्टेंस पे आने के बाद सेलिंग इतनी फास्ट आ रही थी, रेजिस्टेंस के पास आने के बाद सेलिंग इतनी फास्ट आ रही थी, आज रेजिस्टेंस में ऐसा क्या हो गया था कि यहां से सेलिंग आई ही नहीं। समझे मार्केट को? मार्केट का सिंपल सा चीज है कि मार्केट यहां स्टॉप लॉस ले चुका था, रेजिस्टेंस के पास टाइम बिता चुका, अब मार्केट को निकलना था ऊपर। ठीक है, यही सी साइकोलॉजी सिंपल सी मार्केट की। और मार्केट ने जैसे ही देखिए मार्केट क्या किया, जो ये 700 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर एक्टिव थे, 700 पे थे, ठीक है, 600 पे थे। यही लोग इसे मार्केट को ऊपर नहीं ले जाने पा रहे थे और इस हाई पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए थे, इस हाई पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए थे। और 22,000 का जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल है निफ्टी का, वहां पर तो पुट राइटर कॉल राइटर एक्टिव ही थे। ठीक है, तो मार्केट इतना नीचे से उन्हें पैसा बनाने दे देता। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगले दिन गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बाद आप देखिए डॉट टू डॉट देखिए मार्केट को, मार्केट अपने ठीक इसी हाई के पास ही, इसके हाई के नीचे ही नहीं गया, यहीं पर टाइम स्पेंड कर दिया। यानी कि मार्केट सीधे सीधे दिखा रहा था कि मैं अब बुलिश हूं, मैं बेरिश नहीं हूं अब, क्योंकि मार्केट का जो जोन था, जिनका स्टॉप लॉस लेना था उनका स्टॉप लॉस ले लिया था। अब स्टॉप लॉस अगर मार्केट में इतना मेहनत करके यहाँ पर आया है तो वो मार्केट यहाँ तक जाना ही जाना था, क्योंकि ये स्टॉप लॉस उसे लेना ही लेना था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको हमेशा समझनी चाहिए कि मार्केट को अगर ट्रैप करना था तो वो फिर यहीं से ही ट्रैप करके निकल आता, या तो फिर ये मार्केट जो यहाँ ओपन होता, ये मार्केट यहाँ ओपन होता, ये डायरेक्ट इनका स्टॉप लॉस ले लेता। ठीक है, तो मार्केट यहाँ सस्टेन करता तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पूरा ट्रैप आता भाई, पूरा ट्रैप आता यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा एसएल ले चुका होता और फिर मार्केट को डाउन साइड जाने में कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन मार्केट को जाना था ऊपर, तो मार्केट यहाँ जो 700 का कॉल राइटर का जोन था इसके ऊपर ही यहाँ पर होता है। और देखिए यहाँ पर पूरा प्रॉपर रेजिस्टेंस के ऊपर टाइम स्पेंड करता है। आज मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं, नीचे ओपन हुआ। ठीक है, नीचे ओपन हुआ और आज मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके इनका एसएल लेता है। उसके बाद फिर मार्केट में जब इनका एसएल लिया तो मार्केट में कुछ बचा ही नहीं ऊपर जाने के अलावा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर पुट की एंट्री भी बनाई थी, मैंने यहाँ पुट की एंट्री बनाई थी, लेकिन देखिए मार्केट का ये एक सेलिंग एरिया था, तो एक बार यहाँ से सेलिंग आनी ही आनी थी। ठीक है, तो सेलिंग आई, लेकिन देखिए आपको हमेशा यही चीज अपने ईगो पे नहीं लेना है किसी चीज को। ठीक है, आपको क्या करना है कि मार्केट में अगर सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, अपना पोजीशन यहाँ पर कट कर देना है। क्यों? क्योंकि मार्केट या तो अपने सेलिंग एरिया के पास जाएगी, ठीक है, जाएगी, उसके बाद गिर जाएगी, यहाँ पर वो समय नहीं बिताएगी। यहाँ पर क्या करेगी, वो ऐसे करके ऊपर जाएगी, ऊपर जाते रहेगी, ऊपर जाते रहेगी। अब सबको लगेगा कि ये तो मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दिया, अब ये ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट जो है
फिर बहुत बड़ा फाल कर देती है, ठीक है, ये चीज होता है। लेकिन मार्केट अगर रेजिस्टेंस के एरिया के पास जाता है और यहाँ पर गिरने के बजाय समय बिताने लगे, यानी कि समय देखिए कम से कम 2 घंटा यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है, 15 मिनट का कैंडलस्टिक है, तो 2 घंटा टाइम स्पेंड करने का मतलब सीधा सा होता है कि मार्केट में अब यहाँ से फॉलिंग नहीं आने वाली, उल्टा यहाँ से बुलिशनेस आने वाला है मार्केट में। तो ये साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी मार्केट में आपको समय के साथ आएगा। उसी हिसाब से मैं दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। अब देखिए मार्केट को यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, मार्केट का ये एक रेंज बनाया, ठीक है, यहाँ पर सारे स्टॉप लॉस लगाया मार्केट ने। अब मार्केट ने क्या किया, इनका स्टॉप लॉस इस कैंडल में लिया, ऊपर चला गया मार्केट ने। फिर देखिए यहाँ पर आया और सारे स्टॉप लॉस लिया, मार्केट फिर ऊपर गया। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाया, और यही चीज की बात मैं कर रहा था कि मार्केट ने ये जो रेंज बनाया था, तो मार्केट का सारा स्टॉप लॉस कहाँ तक लगा था, 21,500 पे सबका स्टॉप लॉस लग गया था, 21,500 पे लगा, और मार्केट 21,470 तक का टूटा था, ठीक है, 470 टूटा, सबका स्टॉप लॉस लिया, फिर मार्केट ऊपर गया। मार्केट की एक खास बात होती है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता है तो वो स्टॉप लॉस लेता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला टारगेट जो है 22,000 का हो जाएगा निफ्टी में, वो हम डिस्कस करेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। देखिए मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए और साइकोलॉजी जो होती है कैसे आप बिल्डअप कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाएं मेरे भाई। धन्यवाद।